Hello, my dear student. Welcome to you on Windows Academy YouTube channel. So here I am Angus Singpal with you, and we will discuss the chapter 2 polynomials of class 10th. So last lecture में हमने इसी चैप्टर का कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया था और हम इसी चैप्टर को अब आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। तो हमने पोलिनोमियल्स की डिग्री, टाइप ऑफ द पोलिनोमियल्स को फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हमने इस चैप्टर में हमने इसको एक एग्जाम्पल भी कर लिया था, वो एग्जाम्पल नंबर 2 था। ओके, सो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था कि जो इनकी रिलेशनशिप हो गई वो कैसे कैसे बनेगी। ओके, सो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश हुई थी। और नहीं फिर अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, हम इस चैप्टर में भी इस लेक्चर में हम इसका ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं एज अ क्वेश्चन। हम इस बुक से नहीं करेंगे। तो ओके, तो चलिए क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और अपने बोर्ड पर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्वेश्चन को ले लेते हैं एंड इसका साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ढंग से विजिबल हो सके। ओके, सो आई थिंक इट इज विजिबल फॉर यू। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है, गिवन है। ओके, क्वेश्चन गिवन है आपके सामने, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें जो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा उनको भी अंदाजा लग जाएगा और हम इसको आगे भी बढ़ा पाएंगे। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड जरा इसको कुछ, हाँ जस्ट अ सेकेंड, इसका फैन क्यों, हाँ ओके। तो चलिए हमें क्वेश्चन हमारे सामने है और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। ओके, सो वी हैव एक्स स्क्वायर होगा, ओके, माइनस के 3 होगा। सो हमारे पास यहाँ पे एक पोलोनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल होगा। सो हमारे पास है वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 3। ओके, सो हमें इसके सबसे पहले क्या करना होगा, इसके जीरोस को फाइंड आउट करना होगा, फिर इसके हम रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके जीरो को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पोलोनोमियल होता है जो, उसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते थे, तो इसे भी इसी मेथड से हमें सॉल्व करना होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर इसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो यहाँ पे आपको सी तो दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बट बी नहीं दिख रहा है। तो आप इसको क्या मान लेंगे, प्लस 0x। ओके, ताकि आपको ना हो क्या, कंफ्यूजन। मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें, आपको पता है यू में नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, सो यहाँ भी हम ही करने वाले हैं, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हमें दिख रहा है बट 3 स्क्वायर तो नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, 3 की जगह हम क्या कर देते हैं, पी एक्स को हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। ओके, दैट इज परफेक्ट। सो यहाँ पे आप अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस का
√3 का स्क्वायर आपको क्या देगा, a माइनस √3 and a plus √3. So this is the factor of the px. We know that the value of px is 0 if, अगर हमें इसका अगर px का हमें 0 फाइंड करना है तो एक किसके बराबर रखना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर। तो px को 0 को बराबर रखने का मतलब है x स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर को 0 के इक्वल टू रखना है, और इसके फैक्टर हैं जो उसके बराबर होंगे। सो इट मीन्स दैट वी हैव टू पुट a minus √3 is equal to 0 and a plus √3 is equal to 0. So here we get a barabar √3 and here we get minus √3. Okay, so हम कह सकते हैं we can say that √3 and minus √3 are the two zero of the px is equal to x square minus 3. ओके, सो अब हमें इसके जीरो मिल गए, कौन कौन, माइनस √3 एंड √3। अब हमें क्या करनी है, सिंपल सी रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है, तो उसमें तो हमें कुछ तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, कुछ प्रॉब्लम। तो चलिए इसकी रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं। ओके, चलो जरा स्क्रॉल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास सबसे पहली रिलेशनशिप होती थी, वो क्या होती थी, नंबर 1 होता था क्या, सम ऑफ 0। तो सम कर लेते हैं, सो दैट इज √3 प्लस माइनस √3, that gives us what, 0. So it should be is equal to minus coefficient of x square, sorry x only, not x square. Okay, तो डिनोमिनेटर में कौन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, देख लीजिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो है ही नहीं, तो इट मीन्स कुछ नहीं है तो 0। ओके, और नीचे तो कुछ भी बना रहे फिर डिनोमिनेटर में, तो बाय डिफॉल्ट तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे, 1। सो यहाँ पे आ गया 1। सो दिस इज द करेक्ट रिलेशनशिप। ओके, अब नेक्स्ट रिलेशन को देख लेते हैं। तो जो सेकंड हमारे पास होता था, क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो जब आप प्रोडक्ट कराएंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय माइनस के √3, दैट गिव्स यू व्हाट, -3। सो इट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म और डिनोमिनेटर में कौन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आप देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म आपके पास ऑलरेडी -3 था। ओके, आपको दिखा देता हूं, सो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म -3, यस, और नीचे डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का तो 1 है, तो दैट इज -3 एंड 1।
So this is also correct. Okay. So this is the relationship between coefficient of x square of px. So ये सिंपल सी रिलेशनशिप है. आप इनको एक दो एग्जांपल जो इसके गिवन है वो आप ध्यान से देखिएगा. आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा. और इसका एक्चुअली फंडा ये है कि आपको कुछ नहीं करना है. जो आपको px गिवन है उसको आप सॉल्व कीजिए फैक्टराइज मेथड से. तो आपके पास दो जीरो होंगे. ओके. सो उन जीरो को अब आपको क्या करना है, सम करा देना है और प्रोडक्ट करा देना है और चेक करना है कि ये क्या इसके बराबर है. अगर है तो ये आपका रिजल्ट करेक्ट है. ओके. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने और क्वेश्चंस और टॉपिक के ओर. तो अब हमारे पास शायद एक्सरसाइज आनी चाहिए, तो हम एक्सरसाइज को करेंगे. ओके. सो बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं. अब जो आपको यहाँ पे, हाँ, अभी ये एग्जाम्पल है 4. ये थोड़ा इससे डिफरेंट है, मतलब आप ये नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन बनेंगे जो वो आपके लिए है. तो चलिए इसको भी कर लेते हैं. इसको आपको देखना नहीं है, यहाँ पे हमको सीधा करना है तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके. वैसे आप चाहें तो बुक से भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. ओके. तो चलिए अब हम इसको चलते हैं आगे. सो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन का साइज बड़ा कर देते हैं. ओके. सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ओके. सो इसका फंडा थोड़ा सा इससे डिफरेंट है. यहाँ पे आपको एक्चुअली गिवन है, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक पोलोनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, जिसका क्या है, आपको सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है. तो आपको वो पोलोनोमियल फाइंड करना है जिसके ये क्या है, प्रोडक्ट का, सॉरी, जीरोस का प्रोडक्ट एंड उनका सम है. ठीक है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व. बिल्कुल आराम से देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ आएगा. नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है. सो यहाँ पे कोई, अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता नहीं है, बट हमें एक यूनिवर्सल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो पता होता है. तो चलो उसी को ले लेते हैं. हम एक पोलिनोमियल को कंसीडर करते हैं. लेट कंसीडर अ क्वाड्रेटिक polynomial ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c. ओके. जिसके जीरो which two zeros, sorry, are, just a second, इसको रफी कर देते हैं. are अल्फा एंड बीटा. ओके. सो हमारे पास, हमने एज्यूम कर लिया कि एक पोलिनोमियल है जो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो जिसके हमें दो जीरो है, लेट अल्फा एंड बीटा. ओके. सो आगे इसको करते हैं सॉल्व हम. सो अब हमारे पास हमको गिवन क्या है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू -3. ओके. एंड अल्फा means product of the 0 2. Okay.
सो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल माने उसको, तो हमें पता था कि इट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में कौन होता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, it is equal to c by a, that means constant term, sorry, that is constant term, डिनोमिनेटर में कौन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो अब आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, अगर इस वाले पोलोनोमियल से आप कंपेयर करो तो आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो कौन है, इक्वल टू ए, और जो बी का कोएफिशिएंट है वो बी है, सी का कांस्टेंट टर्म है वो सी है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं, यस और नो, आई थिंक यस। ओके, सो इट इज 1। सो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपके सामने एक ही जगह कौन आएगा, कंपेयर करेंगे आप यहाँ पे अगर on comparing, so we have a is equal to 1, okay, then b is equal to 3 and constant term means c is equal to 2। यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा ये, तो आपका b इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a आ रहा है, दैट मींस 1, यहाँ पे भी a 1, और ये c है और ये b है। ओके, सो अब हमारे पास a एंड b एंड c का आपको पता चल गया है, तो अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले फॉर्मूले में या इस वाले फॉर्मूले में आपको एक ही जगह उनकी वैल्यू जो हमें यहाँ से मिली है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। ओके, सो अब हमें क्या, तो हमें जो पोलोनोमियल हमें चाहिए था, तो हम क्या कह सकते हैं, hence the required quadratic polynomial which, sorry, जो रिक्वायर्ड पोलोनोमियल है which fits in given situation is what, एक ही जगह हम रख देंगे 1, तो दैट मीन्स 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 3 एंड एक्स प्लस सी की जगह 2। सो हमें यहाँ पे मिल गया कि जो हमें क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल चाहिए था जिसका सम जीरोस का और प्रोडक्ट हमें गिवन था, दैट इज -3 एंड 2। सो द रिक्वायर्ड पोलोनोमियल हमें मिल गया यहाँ पे कौन, एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 2, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो इसका सिंपल सा फंडा है
कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना जो काम है वो क्या है कि आपको जो सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है उसको पहले लाइट कर लेना है कि अल्फा बीटा जिसके दो जीरो हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और तो आप जब इसको सम के इक्वल टू रखोगे तो आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, दैट इज माइनस बी बाय ए। वो माइनस बी कौन होता है, विद माइनस साइन विद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यस और नो, ओके। एंड जो डिनोमिनेटर में होता है वो कौन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भले ही उन्होंने सम -3 दिया है तो अब यहाँ पे -3 की जगह कोई और भी नंबर हो सकता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ओके। तो इट मे बी वेरी, तो आपको देखना है कि जो आपको b है वो ऊपर वाला टर्म है और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो 2 है, जैसे यहाँ पे 2/1 है, तो जो ऊपर होगा वो कौन होगा, c/a। c मीन्स कौन है, ये कांस्टेंट टर्म। और डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या आता है, ऑलवेज कम्स इट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसको आप फिर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी ये बराबर 1 मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये बराबर ही फाइंड करना है जो दोनों जगह कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे भी ये बराबर 1 है आपके पास, फिर आपके पास चाहे आप b को लिख लीजिए, तो यहाँ पे b आपको दोनों साइड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू 3 एंड c आपको यहाँ से मिल गया कांस्टेंट टर्म 2। अब सिंपल सी बात है, आपको एक ही जगह वैल्यू एक ही वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपको जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगा, ओके। चलिए अब आप आगे चलते हैं। सो हमने इसको देख लीजिए, यहाँ पे बुक में भी सेम ऐसे ही किया होगा, ओके। सो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आप बुक की लिखेंगे, ओके। थोड़ा बहुत राइटिंग में एरर आ जाता है क्योंकि पेन टैबलेट से लिखा जाता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है, ओके। अब यहाँ पे हमने अभी तक बात की वो की थी किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, ओके। सो हमने 2 एग्जांपल इसके कर लिए, जो 2 टाइप के हमें क्वेश्चन मिलने थे वो हमने सीख लिए, ओके। सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। सो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरो होते हैं उनके रिलेशंस कैसे होंगे कोएफिशिएंट के साथ, और उसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जीरो फाइंड करने का तो सिंपल सा तरीका है, उसको आप सॉल्व कीजिए, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। फिर उसको क्या करिए, आपको जीरो के सॉरी उसके बराबर रख देना है किसके, जीरो को, तो आपको उसके जीरो मिल जाएंगे। सेम अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। सो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर हम जीरो रखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या बचेगा, यहाँ रिमाइंडर में 8 बचेगा। सो वी कैन नॉट से दैट जीरो इज द जीरो ऑफ द पीएस। जब हम यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, आप रख के देख लीजिए। यहाँ पे आप 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो भी जीरो मिलेगा, 1/2 रखेंगे तो भी जीरो मिलेगा, ओके। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं फैक्टराइज, फिर हमें मिलेंगे इसके क्या, दो वो 3 जीरो, ठीक है। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरो होंगे, और लाइनर पॉलिनोमियल के 1 जीरो होंगे। इट मीन्स दैट द जीरो इज इक्वल टू इट्स डिग्री, यानी कि जितनी डिग्री उतने जीरो, ओके। सो यहाँ पे हमें इसके 3 जीरो मिल गए, तो हमने इसको रिलेशन किया, सबसे पहले सम किया, तो हमें सम क्या मिला, वही जो हमें मिलता था किसमें, जो मिलता था हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और प्रोडक्ट भी हमें वही मिलेगा जो हमें मिलता था किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। आप चाहें तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सम कराया 1/2 मीन्स ये -4 आया, सॉरी प्रोडक्ट कराया -4 मीन्स -8 डिवाइड बाई 2 विच इज -8 कांस्टेंट टर्म, यस और नो, विथ माइनस साइन। बस यहाँ पे ये देखना है कि माइनस साइन आना है, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में तो ऑलवेज क्या आएगा, जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो कौन है, एक्स क्यू आएगा, तो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट आया। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है आपको, वो है क्या, सॉरी वो ये है कि यहाँ पे आपको एक और रिलेशनशिप मिलेगी, देयर इज अ वन मोर रिलेशनशिप, ओके। सो दैट इज
आपके पास 3 जीरो हैं, आपने 2 का मल्टीप्लाई कराया, फिर उसको ऐड किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई कराया, उन तीनों को कर दिया ऐड, तो आपके पास एक डिफरेंट रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे आपको देखना भी चाहिए कि आपके पास जो x x है वो आपका क्या बच रहा है, खाली बच रहा है, मीन्स वैसे ही जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हम जैसे देखिए, सो हमारे पास जो एक और रिलेशनशिप बचेगी वो क्या मिलेगी, जो तीनों जीरो हैं उनको 2 का मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते जाना है। सो दैट इज आल्सो सिंपल, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड डिनोमिनेटर में तीनों के में, चाहे वो सम हो प्रोडक्ट हो, हमेशा क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, डिनोमिनेटर में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, सो इसको आपको ऐसे करना है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे ज्यादा नहीं ले जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा आगे इसके क्वेश्चन होंगे जो हम करेंगे, तो आपको एक्चुअली रिजल्ट इसका मेनली मेमोराइज करना है। आप चाहें तो बिल्कुल आप इसको नोट करके रख लीजिए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इट इज ऑल्सो इन द क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, एंड प्रोडक्ट ऑल्सो माइनस डी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, बस इसका ये न्यू रिजल्ट है कि अगर तीनों जीरो का मल्टीप्लाई करा के उनका सम करा दिया जाए तो आपको ये मिलेगा। ओके, अब इसका एग्जाम्पल है, हम बिल्कुल डेफिनेट सॉल्व करते, बट हमें इसको सॉल्व करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, बस सिर्फ सीखना है। वो क्यों फ़ायदा नहीं है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस पर स्टार बना हुआ है और नोट लगा हुआ है कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके एग्जाम में 99% नहीं आने वाला, 1% चांसेस में भी हो सकता है आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं इसकी। अब आती है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर का टाइम कुछ होने वाला है, फिर भी हम इसका कम से कम एक क्वेश्चन तो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, और इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। क्या करना है, फाइंड करना है जीरो, और क्या करना है, और उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, किसके बीच में, कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में। ओके, तो चलिए चलते हैं सीधे बोर्ड पर, वहाँ पे इसको देखते हैं कैसे करनी है इसकी रिलेशनशिप। ओके, हमारे पास ये, हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसका साइज बड़ा कर देते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 1 है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x है, माइनस का 8 है। हमें करनी है, क्या करनी है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है और उसके जीरो को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में हमारे पास है px, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8। ओके, अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हम करते थे फैक्टराइजेशन मेथड, या स्प्लिटिंग मेथड। तो हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म माइनस 2x। ओके, इसको कैसे स्प्लिट करना है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। ओके, स्प्लिटिंग बिल्कुल सिंपल होती है, फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल होता है किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का या एक्सप्रेशन का। तो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड माइनस का 8। हमें इसके मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट हो दोनों पार्ट का, वो किसके इक्वल टू होने चाहिए, जो एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म के, दैट इज 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। और इसको जब आप सम या सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों पार्ट का, तो वो किसके इक्वल टू होना चाहिए, मिडिल टर्म के, यानी कि 2x के। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं ले लूं क्या, -4x, और इधर ले लूं क्या, प्लस का 2x,
सो अगर आप इसका देखेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -8x² आ जाना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास अगर इसको आप यानी कि ऐड करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, -2। सो दिस इज द परफेक्ट फॉर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए ये करेक्ट है। ओके, तो जब अब ये मैंने कैसे चूज किया, आपको जब आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं जरा इसको रफ कर दूं। ओके, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिकली इसका कि इस टर्म को किस किस के फैक्टर में इसको फैक्टराइज करें इजीली आ जाएगा। ओके, शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाद में सब आ जाता है, बस ट्राई करिए। ओके, सो हमने इसको स्प्लिट किया तो हम अब इसको लिख सकते हैं x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस का 8। सो हम अब यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4। ओके, सो हमें जो फाइनल इसका आउटपुट मिलेगा उसके दो फैक्टर होंगे मिलेंगे, वो कौन कौन से, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। ओके, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें पता है अगर हमें इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना होता है, इफ द वैल्यू ऑफ px जीरो, तो हमें px को क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। ओके, सो इट मीन्स दैट px इज इक्वल टू कौन है, x² माइनस 2x माइनस 8, इसको जीरो रखिए या इन दोनों के फैक्टर को जीरो रखिए क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू -2। सो वी मे से दैट you may say 4 and -2 are the two zero of the px which is x² minus के 2x minus 8। ओके, सो हमें इसके जीरो मिल गए। अब हमें क्या करनी है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश। द फर्स्ट रिलेशन इज नंबर 1 sum of the zero, sum of zeros, so that is 4 plus -2, that gives us +2। so which is equal to, इसके इक्वल टू होना चाहिए, that is a is equal to, it should be equal to of minus coefficient of x, और डिनोमिनेटर में कौन होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो देखिए माइनस, ओके, और कौन होना चाहिए यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आप यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2, और डिनोमिनेटर में x² का वो कोएफिशिएंट कौन है, 1, दैट गिव्स श्योरली 2/1, सो इट इज आल्सो द 2/1। ओके, और जो सेकंड हमारे पास होता था रिलेशनशिप, वो क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट करा देते हैं हम इनका, so that is 4 into -2, that gives us -8, so that is also is equal to constant term and denominator में coefficient of x²। चेक कर लीजिए ये x² है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो कांस्टेंट कौन है,
-8, यस बिल्कुल -8 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन 1 है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। So this is the relationship of 0 and coefficient of quadratic polynomial x square minus 2x and -8. Okay. So actually आपको रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसके जीरो फाइंड करना है। ओके और उसके बाद फिर क्या करना है, इन जीरोस को सम करा देना है और प्रोडक्ट करा देना है और चेक करना है कि इट इज इक्वल टू माइनस टर्म विथ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमने यहाँ पे देखो चेक कर लिया, करेक्ट रिजल्ट आया। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके सो अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरे क्वेश्चन से जाने से पहले हमारे लेक्चर का टाइम हो चुका है, तो हम फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अब फिर किसी अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये चैप्टर बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे हम आगे। तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।